बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मोहम्मद जीशान के साथ शानी रिव्यूज में वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज की जो मेरी वीडियो है वो है रिलेटेड टू हाउ टू गेट अ टैक्सी बैज, हाउ टू अप्लाई अ टैक्सी लाइसेंस इन यूके। बेसिकली उसको बताने से पहले जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपको बता दूं कि टैक्सी की दो टाइप्स हैं। एक हो गई जो है वो प्राइवेट हायर और सेकंड हो गई हैकनी। प्राइवेट हायर होती है, जैसे उबर हो गया, बोल्ट हो गया, या आप किसी बेस के साथ काम कर लें, या फिर पाकिस्तान में क्रीम था ऐसे ही। तो और ये होता है कि पहले बुक करता है कोई बंदा। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं जाना है, मैं पहले बुक करूंगा और वो आके मुझे यहाँ से पिकअप कर लेगा जहाँ से मैंने अपनी लोकेशन डाली हुई है। और इसका जो है वो आप ऐसे चलते राह चलते किसी पैसेंजर को से नहीं जो है वो पिक कर सकते। जैसे हैकनी में ये है कि आप किसी भी राह चलते या कहीं से भी आप जो है वो जो पैसेंजर अपना जो पिक कर सकते हैं। और वो जो है वो उनके ऊपर मीटर लगा होता है या माइल के हिसाब से जो है वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। अब चलते हैं कि जो अप्लाई कैसे करना है यूके में। जो है वो हर काउंसिल, आपको पता है कि काउंसिल का हिसाब है। काउंसिल जो है वो अपनी हर काउंसिल जो है वो टैक्सी लाइसेंस जो है वो जारी करती है या वो इशू करती है। यूके में जो कुछ काउंसिल्स ऐसी हैं जो 1 साल का पुराना लाइसेंस, फॉर एग्जांपल आपने जो 1 साल हो गया आपको लाइसेंस लिए हुए, 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम काउंसिल हैं। सबसे फेमस जो है वो काउंसिल या काउंसिल का बैज है, लाइसेंस है, टैक्सी बैज जो है वो है वोलहैम्पटन का। वोलहैम्पटन का ये है कि अगर आपका 1 साल पुराना लाइसेंस है, 1 साल पुराना मतलब 1 साल हो गया आपको जो है वो टैक्सी सॉरी गाड़ी पास हुए हुए, लाइसेंस लिए हुए गाड़ी का, फुल लाइसेंस जिसे बोलते हैं, फुल ड्राइविंग लाइसेंस। फुल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पास किए हुए 1 साल हो गए, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीकाकार सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसका सबसे इजी है, मेरे ख्याल से सबसे इजी है वोलहैम्पटन का जो है वो तरीकाकार अप्लाई करने का। अगर आप जो है वो गूगल पे जाके सर्च करें, सर्च करके इसका जो है वो लिंक आ जाएगा, वहां से जाके आप डेट ढूंढ सकते हैं। डेट आप मिल जाए तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पे जो है वो सर्च करके आपको बता दूंगा साथ ही। और इसका ये है कि इस बैच को आप पूरे इंग्लैंड में किसी भी काउंसिल में किसी भी सिटी में आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जो लाइसेंस है वोलहैम्पटन का लाइसेंस। वोलहैम्पटन काउंसिल का लाइसेंस आप पूरे इंग्लैंड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो वो जो काउंसिल है वो टैक्सी का बैज अप्लाई जो इशू करती हैं, जब या बंदा अप्लाई कर सकता है उनको उन काउंसिल्स में, जब आपके पास एक नहीं सॉरी 2 साल या 3 साल, मैक्स ऑलमोस्ट जो 2 साल पे है, 2 साल के पुराना लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो 2 साल हो गए होंगे आपको गाड़ी पास हुए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि इसके लिए जो वो मैं रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई करना है किसी कौंसिल के लिए, जो कॉमन डॉक्यूमेंट है, हर कौंसिल को ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका वो लेंगे डीबीएस। डीबीएस होता है कि आपका जो क्रिमिनल चेक, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है आपका, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं आपका, वो डीबीएस होता है। डीबीएस का अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि वो आपको कौंसिल के उसी टैक्सी लाइसेंस कौंसिल के तौर पे आप अप्लाई करते हैं। उसका आप बताते हैं वहां पे कि मैं इसलिए जो अप्लाई कर रहा हूँ, वो इसी हिसाब से आपके घर भेज देते हैं। पहले नंबर पे आ गया डीबीएस। दूसरे नंबर पे आ गया मेडिकल। मेडिकल में यह है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो है वो आई टेस्ट होगा, ये कुछ कॉमन चीजें आपका मेडिकल। डीबीएस हो गया, मेडिकल 2 नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया कि नॉलेज टेस्ट, जिसे आप थ्योरी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपसे वो क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट रिलेटेड। आपको पता भी है कि रोड के टैक्सी के रिलेटेड, या रोड पे कहाँ पे पार्क करनी है, कौन सा रास्ता चूज करना है, या कौन सी लाइन पे आप जा सकते हैं, कौन सी लाइन पे आप नहीं जा सकते, बस लाइन आप यूज कर सकते हैं या नहीं, या आपको रूट आते हैं सारे, किसी एयरपोर्ट पे जाना है या कहीं पे जाना है। और डिसेबल कोई बंदा हो, आपका पैसेंजर हो, कस्टमर हो, तो आपने उसके साथ डील कैसे करनी है। आपके कस्टमर है, आपका पैसेंजर है, उसके साथ कोई पेट्स वगैरह है, फॉर एग्जांपल कोई डॉग है, कोई कैट है, बिल्ली है, तो उसके साथ आपने कैसे डील करना है। ये सारी चीजें उसमें या आपके जो पैसेंजर है उस वो जो व्हील चेयर पे है, तो आपने कैसे डील करना है। ये सारी चीजें जो है वो इसमें नॉलेज टेस्ट में जो है वो आपसे आपको तैयारी करनी पड़ती है, प्रॉपर तैयारी करके आप जो देते हैं। ये 3 चीजें हो गई। 4 नंबर पे आ गया जो है वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट।
प्रैक्टिकल टेस्ट सेम है जैसे आप जो लेसन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको जो वो एक तो साइन बोर्ड वगैरह फॉलो करना पड़ता है कौंसल में, या फिर आप जो साथ बंदा बैठता है जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपको जो है वो डायरेक्शन देता है, उस डायरेक्शन को आप फॉलो करते हैं। और 10 ये जो चार चीज़ें बहुत कॉमन है हर जो है वो कौंसल में सब ये, लेकिन तरीकाकार हो सकता है डिफरेंट हो। किसी कौंसल में सबसे पहले प्रैक्टिकल लेते हैं और फिर जो है वो और चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर कौंसल में पहले डीबीएस मेडिकल, फिर जो है वो नॉलेज थ्योरी और फिर जो है प्रैक्टिकल, ये चीज़ें हैं। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट आ गई, ये मैं सिर्फ बता रहा था प्राइवेट हायर का। ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है पूरे यूके में। और फी वगैरह भी जो है वो स्टार्ट होती है। अब आपको मैं ये एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा जी कि फी कितनी लगती है, लेकिन कम अज कम मेरे ख्याल से सारी चीजें प्लेट्स तक आपको तकरीबन 400-500 पाउंड जो है वो इस पे स्पेंड हो जाता है इजीली। तो ये सारी चीजें थी आई थिंक सो। टैक्सी का अप्लाई करने का तरीकाकार, हाँ टैक्सी अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल बर्मिंघम, आप स्टोक, आप जो है वो लूटन, आप किसी भी कौंसल में आप जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप उस कौंसल के गूगल पे जाएंगे, उस कौंसल पे आप टैक्सी लाइसेंस, फॉर एग्जांपल आप वोल्वरहैम्पटन का अप्लाई कर रहे हैं, आपको वोल्वरहैम्पटन टैक्सी लाइसेंसिंग जो है वो आप सर्च करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो आप उसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ के फिर आपको वो आपको मैं बताएगा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। आपने फर्स्ट स्टेप के क्या करना है, टैक्सी जो वोल्वरहैम्पटन टैक्सी लाइसेंसिंग है वो है, आपको पहला जो टेस्ट होता है नॉलेज टेस्ट, वो पूरा दिन आपको वो क्लास देते हैं। तकरीबन 8-9 से स्टार्ट करते हैं, 3 बजे टेस्ट होता है, हाफ एन आवर का टेस्ट हो गया, आपका टेस्ट पास हो गया, साथ ही आप बाहर निकलेंगे, मेडिकल उधर ही होगा, मेडिकल भी आप खुद भी करा सकते हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो वो उसी लाइन पे काफी मेडिकल करने वाले बाहर आपको खड़े होंगे, वो बोलेंगे आप कर लें। पता नहीं 45 पाउंड लगते हैं या कितने में एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहाँ पे मेडिकल और डीबीएस वगैरह वहीं पे हो जाता है सारा कुछ। और जैसे उसका जो वुल्वरहैम्पटन टैक्सी लाइसेंसिंग का आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ जो है वो नॉलेज टेस्ट है, दैट्स और प्रैक्टिकल उसका नहीं है। तो सबसे इजी और शॉर्ट जो वुल्वरहैम्पटन है, और सबसे ज्यादा जिसमें ड्राइवर हैं पूरे ये इंग्लैंड में, सबसे ज्यादा वुल्वरहैम्पटन जो है वो कौंसिल में ड्राइवर है, जो लंदन से लेके और कोने इंग्लैंड के कोने से यहाँ तक आते हैं अपना जो लाइसेंस लेने के लिए। और पूरे इंग्लैंड में कहीं भी आप वो जो है वो ये बैज यूज कर सकते हैं। ये था जो वो आज का मेरा टॉपिक, और मैंने जो समझा दिया है, मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट तो चार जो है वो इजी हैं। फिर मैं आपको बता दूं डीबीएस मेडिकल, नॉलेज टेस्ट जिसे थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी टेस्ट, और प्रैक्टिकल टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट जिसे बोलते हैं। ये चार चीज़ें क्लियर हो गई, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई ख़ास चीज़ चाहिए किसी भी कौंसल के लिए। हाँ, एक और चीज़, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं या किसी और कंट्री से इस कंट्री में आए हैं, और हो सकता है वो आपसे जो 5 साल से कम हो गए हों, हो सकता है कि आपसे वो पूछ लें, आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट दें। अपना करैक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है 6 महीने के लिए पाकिस्तान देता है, कि उसके बाद वो जो है वो एक्सपायर हो जाता है। आपको वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट, पाकिस्तान से वो बन के आ जाता है। ये चीज़ें कुछ कौंसल या जो है वो डिमांड करती हैं जब आपको 5 साल से कम हो गया हो इस कंट्री में। आपका यहाँ का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करते हैं और वहाँ का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वो समझ आ गई होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, जो जितना मुझे पता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स को। शेयर करने से एक तो हमारी भी सपोर्ट होती है, और जो बहुत सारे बंदे जो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जब ये सर्च की थी तो कुछ वीडियो आई थी और उसमें भी मुझे समझ नहीं आई, जो सच्ची बात है। वीडियो आप सर्च करें यूट्यूब पे तो हाउ टू अप्लाई टैक्सी पे, तो वीडियो आती हैं, लोग थोड़ा थोड़ा बता के वो शॉर्ट्स वगैरह तो क्लियर कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक लंबी वीडियो बनाऊं, लॉन्ग वीडियो, और उसमें मैं आपको बताऊं जितना मुझे एक्सपीरियंस है, और नेक्स्ट कोई भी अप्लाई करे तो उसे जो है हेल्प मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।